Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's and wedding special, लहंगा, लाचा, evening gown, western wedding wear, शेरवानी, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, जूती, दुपट्टा, शूज, टॉय, कुर्ता पाजामा, कोटी and मोदी जैकेट। You are welcome Brown Junction, men's, women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193559193 9424999991। जबलपुर चांदा फोर्ट सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का हुआ शुभारंभ। ट्रेन के आगमन से पहले ही श्रेय लेने के लिए भाजपा और ब्रांचेस के पदाधिकारियों ने फिर मनाया जश्न। बालाघाट को मिली ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वैच्छिक रक्तदाताओं के घर पहुंचकर रक्त जमा करेगी वैन। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीजी महाविद्यालय बालाघाट में हुआ कार्यक्रम। छात्र शक्ति संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अनुभव मुज्जारे ने रखे विचार। जबलपुर चांदा फोर्ट सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन सोमवार से शुरू हो गई है। इस ट्रेन का रेल राज्य मंत्री के द्वारा वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया गया। इसके बाद यह ट्रेन पहली बार जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज लाइन से होकर चांदा फोर्ट के लिए सोमवार को रात्रि में रवाना हुई। इस मौके पर बालाघाट रेलवे स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी और ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा ट्रेन शुरू होने पर जश्न मनाया गया। भाजपा ने जहां इस ट्रेन के संचालन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और रेल राज्य मंत्री के प्रति आभार जताया, तो वही ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने जबलपुर चांदा फोर्ट ट्रेन को नगरवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग बताते हुए ब्रांचेस के प्रयासों को अहम बताया। आपको बता दें कि यह ट्रेन 9 मार्च को चांदा फोर्ट से अपने नियमित समय पर दोपहर 2:45 बजे जबलपुर के लिए प्रस्थान करेगी, जो रात्रि में 11:25 पर जबलपुर पहुंचेगी। इसके बाद 11 मार्च को सुबह 5:15 बजे चांदा फोर्ट के लिए रवाना होगी। ट्रेन में वातानुकूलित सीट की संख्या 73 है, जबकि शयनयान श्रेणी के लिए 72 सीटें आरक्षित है। इसी तरह सामान्य श्रेणी की 8 से 792 सीटें हैं, जबकि SLR श्रेणी 2 नंबर से लेकर 40 नंबर तक सीटें सुरक्षित है। संख्या यहाँ बालाघाट से जाने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ते जा रही है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री जी, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी और विधायक जी सबको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बालाघाट ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वैच्छिक रक्तदाताओं को रक्त देने के लिए ब्लड बैंक तक नहीं आना होगा। अब वे रक्तदान जीवनदान से वंचित नहीं रहेंगे। उनके गांव और घर तक ब्लड लेने ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन आएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि इस वातानुकूलित वैन में डोनर काउच, रेफ्रिजरेटर, कलेक्शन मॉनिटर, ट्यूबस्यूलर उपकरण होंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने NHM मुख्यालय से ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन और वैक्सीन रेफ्रिजरेटर वैन को सोमवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के 24 जिलों में यह वैन पहुंचाई गई है। इसमें से एक वैन बालाघाट को भी प्रदान हुई। शेष जिलों में भी जल्द ही ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन भेजी जाएगी। आपको बता दें कि प्रसव काल में अत्यधिक रक्तस्राव होने से अनेकों जिंदगी संकट में आ जाती है। उस समय रक्त की ज़रूरत होती है और रक्त उपलब्ध नहीं होने पर जिंदगी संकट में पड़ जाती है।
ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन से रक्त कलेक्ट कर ब्लड बैंक तक लाया जाएगा। अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर रक्त की कमी नहीं रहेगी। गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु, थैलीसीमिया एवं सिकल सेल एनीमिया, कैंसर, ट्रामा और एक्सीडेंट के मरीजों को निःशुल्क एवं बिना रिप्लेसमेंट के रक्त प्रदान किया जा सकेगा। ट्रांसपोर्टेशन वैन की प्राप्ति हुई है, जिसमें अब हम घर घर जाकर के ब्लड का कलेक्शन कर सकेंगे। इस वैन की खास बात यह है, इस वैन के अंदर हम मरीजों को लिटाकर ब्लड इसी ही वैन के अंदर लेंगे। अब हमें टेंट और कमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ में इसे ही में स्टोर करके वापस ब्लड बैंक की तरफ आ जाएंगे। पूर्ण वातानुकूलित वैन है और 2 कोच के साथ इसमें ब्लड स्टोरेज की फैसिलिटीज भी है। आइए अंदर से वैन देखते हैं। छात्र शक्ति संगठन के तत्वावधान में 8 मार्च को पीजी महाविद्यालय बालाघाट में मिलन मेला समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती अनुभा मुज्जारे एवं विशेष अतिथि के रूप में राजा लिल्लारे, अधिवक्ता दीपेश मोहारे व रवि लिल्लारे शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का आयोजन सोनू रनगिरे, निहाल मोहारे एवं सहयोगी छात्राएं राखी नकपुरे, मानसी वैशाली और उनकी टीम के द्वारा किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग में नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के संबंध में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित हुई। आयुक्त सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आयोग मार्च में निर्वाचन की घोषणा अनिवार्य रूप से करेगा। बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने कहा है कि पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन करवाए जाए। प्रतिनिधियों का कहना था कि पंचायत निर्वाचन अभी नहीं करवाए गए तो वर्षा ऋतु में पंचायत निर्वाचन संभव नहीं होंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से 18 मई तक और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से 18 जून तक निर्धारित है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने कहा है कि पंचायत निर्वाचन के संबंध में बहुत सी कार्यवाही शासन स्तर पर लंबित है। यह कार्यवाही आगामी 15 से 20 दिन में पूरी होने की स्थिति में ही पंचायत निर्वाचन करवाए जाने पर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले नगरीय निकायों के निर्वाचन करवाए जाएंगे। बैठक में कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतपत्र से निर्वाचन कराने की मांग भी की। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन ईवीएम मशीन से ही करवाए जाएंगे। राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा मतदाता सूची में हुई त्रुटियों की जानकारी देने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने कहा है कि सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, मध्य प्रदेश नेशनलिस्ट पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे।